Good evening, sir. हम्म। चलो। चलो। अब क्या था हमारा? हम्म। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली हमें करना क्या है। मैंने जो है कुछ चीज़ें छूट गई थी, कुछ चीज़ का एक वो ट्रैकिंग टेम्पलेट वाला छूट गया था। Sir,
हाँ। सर जी एक डाउट है। बोलो। सर जी जैसे आपने मतलब स्टार्ट में एसईओ करना स्टार्ट किया था, और उसमें ना आपने बताया नहीं था सर कि साइट साइट डाल के कॉलम डाल के फिर अपना यूआरएल डाल देते हैं तो पता लग जाता है कि आपका कौन सा पेज इंडेक्स हो चुका हाँ। है ना सर। तो मेरा ना एक ब्लॉग वो हो चुका है, इंडेक्स हो गया है सर। और मेरे को अगर देखना हुआ कि सर ये कौन से पेज पे मतलब कौन गूगल के कौन से पन्ने पे मतलब रैंक है, इंडेक्स हो चुका है, तो सर मतलब कौन से अरे, पेज पे ये देखना है सर मेरे। कौन से पेज पे देखना है तो उसके कीवर्ड डाल के चेक कर लो। जो तुम्हारा वो है, अभी तो क्या ही रैंक होगा भाई, वो टॉप 100 में भी नहीं दिखाएगा। हाँ सर। उसका कीवर्ड उठा के तुम उसमें डाल लो। यार ये इसके ना ढंग से जो है ना पेड, उसमें पता चलता है। जो पेड वाले वो होते हैं ना, अभी जब तुम्हारा होगा ट्रेनिंग वगैरह तो उसमें तुम्हें मिलेंगे पेड टूल्स। उसमें तुम हाँ देख जी सकते हो, सर। जैसे एससीएम रश वगैरह होता है ना, हाँ सर। उसमें दिख जाता है। ठीक है सर जी। ठीक है। जी सर। हम्म। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या है, क्या छूट गया था तुम्हारा, ट्रैकिंग टैम्पलेट वाला छूट गया था ना, कि ट्रैकिंग टैम्पलेट जो है वो क्या काम होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, तो ट्रैकिंग टैम्पलेट के लिए हम लोग, वॉइस आ रही है ना मेरी क्लियर? अच्छा, इसमें से कोई कौन है जी ये? सर। जना कोई नज़र नहीं आ रहा। एक सेकेंड। सर ईशान नहीं है सर। चलो, उसका मैसेज आ गया था मेरा, उसके नेटवर्क ही नहीं आ रहे। ठीक है। तो बेसिकली हमें ट्रैकिंग टैम्पलेट करना था। ट्रैकिंग टैम्पलेट जो है वो किस तरीके से जो है हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल है। कोई सा भी तुम कैंपेन है, ट्रैकिंग टैम्पलेट देखो होता क्या है, सबसे पहले उसको समझो। स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो गूगल एड्स से मैंने ये कनेक्ट भी कर दिया था तुम्हारा अकाउंट, कि गूगल एड्स में जो है सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन, तुम्हारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। और एड्स के थ्रू कहाँ से आ रहा है वो भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रैकिंग टैम्पलेट जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके की हम लोग क्या करते हैं, टैम्पलेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम एक टैम्पलेट बनाते हैं, उस टैम्पलेट के थ्रू ना हम ट्रैक कर सकते हैं कि भाई हमारे कौन से कैंपेन से जो है वो ट्रैफिक आया है, कौन से डिवाइस से ट्रैफिक आया है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम उसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं। जैसे देखो, क्या नाम था, ठीक है, ट्रैकिंग टैम्पलेट। तो इससे क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे हमने सपोज करो कोई एड रन करी, कोई कैंपेन रन करा। ठीक है, कोई कैंपेन रन करा, सपोज करो तुमने 3 अलग अलग कैंपेन रन करें। ठीक है, अब तुम चाहते हो देखना कि मेरे कौन से कैंपेन से कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने जो तुम्हारा कैंपेन है, ठीक है, उसको वो करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए तुम टेम्पलेट, इसका ट्रैकिंग टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से डिवाइस से तुम्हारे मतलब कि एडवर्टीजमेंट चल रही है। तो कोई कौन तुम्हारा डेस्कटॉप वर्जन से आ रहा है, कौन लैपटॉप वर्जन से आ रहा है, या फिर कौन मोबाइल के वर्जन से आ रहा है, या कौन टैबलेट वर्जन से आ रहा है। ठीक है, तो तुम इसमें ये ट्रैक कर सकते हो कि भाई बंदा जो है तुम्हारी एड को डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा है, लैपटॉप पे क्लिक कर रहा है, या फिर टैबलेट की फॉर्म में क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ना हम ट्रैक करते हैं ट्रैकिंग टैम्पलेट के अंदर। ठीक है, तो ट्रैकिंग टेम्पलेट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो हैं चलती हैं। ठीक है, देन नाउ उसके बाद जो है, अब किस तरीके से जो है हम ट्रैकिंग इन टेम्पलेट्स को ट्रैक करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक टैम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, टैम्पलेट के कोड तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, देखो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहले। रुक जाओ, पहले मैं वैसे बता देता हूँ, फिर तुम्हें मैं कोड बताऊंगा। देखो, ये होता है LPURL क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो भी चीज़ वो करनी है, तुम्हें जो भी चीज़ ट्रैक करनी है उसके अकॉर्डिंगली फिर तुम यहाँ पे करोगे।
ठीक है, जैसे सपोज करो कि मुझे ये पता करना है कि कौन से डिवाइस से जो है मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइस इक्वल टू डिवाइस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है, ये लगेगी तुम्हारे यूआरएल के बाद, मतलब जो भी तुम्हारा जो फाइनल यूआरएल होता है ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये टेम्पलेट ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो सपोज करो कि कोई पर्सन जो है मोबाइल से आ रहा है या डेस्कटॉप से आ रहा है या लैपटॉप वर्जन से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये डिवाइस को ट्रैक करेगा ये टेम्पलेट। ठीक है, अगर तुम्हें देखना है कि भाई तुम्हारे पास 3 कैंपेन थे और तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारा जो ट्रैफिक है वो कौन से कैंपेन से आ रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, लैंडिंग पेज यूआरएल, मतलब एलपी यूआरएल है बेसिकली ये, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पे कैंपेन आईडी इक्वल टू, यहाँ पे कैंपेन आईडी, और इस तरीके से इसको बंद कर दोगे। तो अगर तुम अपनी यूआरएल पे ट्रैकिंग टेम्पलेट पे इसको लगा लोगे, तो क्या होगा, तुम्हारा किस कैंपेन से जो है वो ऐड मतलब कि ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कौन सा कैंपेन तुमने रन किया और उससे तुम्हें ट्रैफिक आ रहा है, ये वो बताएगा तुम्हें। ठीक है, ये उसके बारे में बताएगा तुमको। ठीक है, तो अब ये बनता किस तरीके से है, ये हम देखते हैं कि कैसे हम इसको लगाते हैं और कैसे हम इसको ट्रैक करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखो, तुम गूगल पे टाइप करोगे ना ट्रैकिंग टेम्पलेट, इस तरीके से ट्रैकिंग टेम्पलेट गूगल एड जनरेटर, तो तुम यहाँ पे देखोगे ये जो गूगल की वेबसाइट है support.google.com पे, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे तुम आओगे नीचे जब, तो यहाँ पे देखो फाइनल यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट और कस्टम पैरामीटर्स, तो यहाँ पे तुम्हें ये कोड्स दिखाई देंगे कि कैंपेन आईडी, ऐड ग्रुप, ठीक है, फीड आइटम, ये बेसिकली हम शॉपिंग ऐड करेंगे उसमें तुम्हारा होगा, एक्सटेंशन जो तुम एक्सटेंशन लगाते हो कि एक्सटेंशन के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, टारगेट आईडी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें, मैच टाइप, नेटवर्क हो गया, डिवाइस हो गया, ठीक है, डिवाइस मॉडल, मॉडल के हिसाब से भी तुम जो है चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हो। अगर तुम्हें कीवर्ड ट्रैक करना है कि किस कीवर्ड से तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, मतलब किस कीवर्ड को टाइप करने पे तुम्हारी एडवर्टीजमेंट दिख रही है, और देन उसके बाद तुम्हारे पास जो है ट्रैफिक आ रहा है। एक सेकंड रुको यार, ये क्या चला रहा है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, तो उस तरीके से फिर हम लोग यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से जो है किया जाता है हम देखते हैं। जैसे हम कोई कैंपेन वगैरह रन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो कि मैं सर्च आईडी रन कर रहा हूँ यहाँ पे एक, ठीक है, मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, सब कुछ तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग टेम्पलेट के ऑप्शन पे आऊँगा सीधे। क्या होगा, हेलो, वॉइस आ रही है, हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही है ना, एक सेकंड रुको यार, गले में कुछ खिस खिस हो गई है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये ऑप्शन तुम्हारा छुड़वाया था, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैंपेन यूआरएल ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे देखो, हमें ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे लैंडिंग पेज के आगे ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस तरीके से इसको बनाना है, एल पी यू आर एल, उसके बाद इसको क्लोज करो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब तुम्हें क्या क्या सर्च करना है, जैसे सपोज करो तुम्हें डिवाइस देखना है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, डिवाइस इक्वल टू डिवाइस। ठीक है, तो
इस कैंपेन में कौन से डिवाइस से लोग आ रहे हैं, मतलब इस ऐड को, इस कैंपेन पे क्लिक करने के बाद कौन से डिवाइस से लोग आ रहे हैं, तुम्हें वो सारी चीजें जो हैं इसके अंदर पता चलेंगी। ठीक है। देन उसके बाद अब सपोज करो, अब ऐसा नहीं है कि तुम एक बारी में सिर्फ एक ही चीज ट्रैक कर सकते हो कि भाई कौन से डिवाइस से आ रहा है, कौन से कैंपेन से आ रहा है, कौन से कीवर्ड से आ रहा है। नहीं, तुम एक ही यूआरएल पे इसको पूरा ट्रैक कर सकते हो। कैसे? अब यहाँ पे देखो, तुम्हें क्या करना है, एम्परसेंट लगाना है। एम्परसेंट क्या होता है? ये जो एड एड जिसको तुम @एंड बोलते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कैंपेन आईडी करना है। ठीक है, तो तुम क्या करो, सीधे यहाँ पे आओ, ये कैंपेन आईडी है, इसको सीधे कॉपी करा, कैंपेन आईडी इक्वल टू, और उसके बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कैंपेन आईडी। और इसके अलावा तुम क्या सर्च करना चाहते हो, तो एम्परसेंट लगाया। उसके बाद सपोज करो तुम कीवर्ड, तुम चाहते हो कि कौन से कीवर्ड से आया, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल कीवर्ड टाइप करा, ठीक है, इक्वल टू, देन उसके बाद कीवर्ड एंड ये इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या करा, जो अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट है वो बना दिया। अब पता क्या होगा, जब भी कोई तुम्हारी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगा तो तुम्हारे लैंडिंग पेज के बाद ना ये चीजें दिखाई देंगी, कैंपेन आईडी और ये सारी चीजें। ठीक है, चलो देखते हैं, अगर किसी ने यूज किया होगा ना, किसी की एड ओपन करके देखते हैं, तो मैं उसमें तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर उसमें से किसी ने सपोज करो अगर लगाया होगा, ये आईआईडी की एड है, चलो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये इसमें नहीं लगाया, किसी और की देखते हैं, कोई और ऐड देख लेते हैं एक बार और। थोड़ा एड्स वगैरह का बजट एग्जॉस्ट करते हैं। ठीक है, इस पे भी नहीं लगा रखा, चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली जो है इस तरीके से तुम यहाँ पे अपना वो लगा दोगे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा जो है फाइनल यूआरएल सफिक्स जो है तुम्हारा ऑटोमेटिकली जब तुम इसको वो करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा दिख जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से, लैंडिंग पेज यूआरएल आईडी 5, इस तरीके से कुछ तुम्हारा जो है यहाँ पे ये फाइनल यूआरएल जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, जब हम आगे यूज़ करेंगे इसको, अभी तो हम क्या कहते हैं, हमने इसको कैंपेन लेवल पे यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, बस तुम्हें ट्रैकिंग टेम्पलेट जो है वो बनानी है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। पे एक सेकंड रुकना,
ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ये कि क्या कहते हैं, यूआरएल जो पैरामीटर है उसको किस तरीके से हम किस काम आता है वो हमारे। सर वो कस्टम यस सर। पैरामीटर्स किस चीज के लिए था? क्या चीज़? कस्टम पैरामीटर्स उसके नीचे ही था सर, वो वैल्यू वैल्यू करके था उसमें, जैसे मेटा टैग था ना सर, जैसे नेम और वो डाल के। एक सेकेंड को। अरे यार, एक सेकंड रुकना हो। हम्म। चलो, क्या बोल रहे थे आप, बोलो यार जरा। सर वो जो उसके नीचे था ना, फाइनल यूआरएल सुफिक्स के नीचे कस्टम पैरामीटर्स, एक सेकंड, मुझे बैग जाने दो वो थोड़ा किस सा। काम के थे सर वो? कौन सा, ये वाला? हाँ सर, यही वाला है कस्टम पैरामीटर्स, ये जो नेम और ये वैल्यू वाला है। देखो, ये जो है, तुम चाहे यहाँ से उसको ट्रैक कर लो या तुम चाहे उसको यहाँ से ट्रैक कर लो, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, कस्टम करना है तो तुम यहाँ पे कस्टम अलग से बना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ही में मैंने सब कुछ ले लिया। तुम्हें कस्टम बनाना है जी तो तुम सर। कस्टम बना लो, जैसे कि सपोज करो तुमने यहाँ पे बनाया, ये तो हर किसी में लगेगा लैंडिंग पेज यूआरएल। तो मतलब इसमें सिंगल सिंगल करके बनेगा, वो उसमें प्लस हाँ, आइकन भी है? उसमें इसमें इसमें प्लस करते रहोगे, तो जैसे तुम्हें कैंपेन के लिए करना है तो कैंपेन का कर दिया, तुम्हें यहाँ पे उसका करना है, क्या कहते हैं, डिवाइस का करना तो तुमने यहाँ पे डिवाइस कर दिया, तुम्हें कीवर्ड का करना तो तुमने यहाँ पे कीवर्ड कर दिया। तुम अलग अलग कस्टम वो बना रहे हो, यहाँ पे क्या करा मैंने, एक ही में सब कुछ बना दिया, बस फर्क तो इतना ही है बस। ठीक है सर जी। ठीक है। जी सर। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अभी चला क्यों नहीं।
हाँ, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कस्टम अलग अलग बनाना चाहते हो तो अलग अलग बना लो, और अगर एक ही वो बनाना चाहते हो तो एक ही बना लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये जो डिटेल्स है ये सारी कहाँ जाएंगी? ये जो डिटेल्स है ये सारी की सारी कहाँ पे जाएंगी? ये तुम्हारे जो है जो मैंने कल तुम्हें दिखाया भी था, तुम्हारे लैंडिंग जो वो है क्या कहते हैं, गूगल एनालिटिक्स, वहां पे एक्विजिशन टैब में तुम्हें ये सब दिखाई देगा। ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें तुम्हें नजर आएंगी। क्लियर है? ठीक है। सो अपना जो जी सर। ये है, अब इसको देख लेना। अब हमारी क्या रह गई? हमारी वीडियो एड्स भी कंप्लीट हो गई, हमारी शॉपिंग ऐड रह गई है और एप्लीकेशन ऐड रह गई है। ठीक है। तो शॉपिंग ऐड और एप्लीकेशन ऐड जब हम ई कॉमर्स मार्केटिंग और वो करेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए वेबसाइट चाहिए और तुम्हारा ई कॉमर्स वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? अरे हाँ ना, तो कुछ तो बोलो। शेखर तो आता जाता यस ही सर। रहता है। हाँ। क्लियर है सर। कहाँ क्लियर? तुम तो क्लास ही नहीं ले रहे होते हैं दिनों से। हाँ सर। तुम्हें कहाँ से क्लियर हो गया? 2 ही दिन में हो गया सर वो। मतलब अभी तो समझिए टेम्पलेट वगैरह मैं देखता हूँ, कोई फिर बात नहीं, अब इसको तुम देखना पड़ेगा पहले का रिकॉर्डिंग क्लास। शिकॉर्डिंग देखो आराम से, उसमें सीखो। हाँ सर। ठीक है। 2 दिन से मीटिंग था इसलिए। चलो। तो अब हम लोग जो हैं आज से हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया। ठीक है। तो सोशल मीडिया के अंदर किस तरीके से सारी चीज़ें होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत टाइम डिले कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम आज से यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। आज तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग किस तरीके से होती है, फिर नेक्स्ट मंडे से फिर हम एड्स वगैरह स्टार्ट करेंगे फेसबुक की। भाई सन्नी रेगुलर रहना, फेसबुक एड्स तो कम से कम रेगुलर लेना। सर मैंने ऑफिस छोड़ दिया सर, बस ऑफिस का टाइम क्या हो रहा था कि जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है, आने में 7:30-8 बज जा रहा था, इसलिए सर कॉल ओनली एड्स खत्म हो गया है क्या? हम्म। सर वो सर्च ऐड वो तो खत्म हो गया ना? हाँ, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड हमने बना लिया और यूट्यूब ऐड भी बना लिया। कॉल ओनली ऐड। क्या चीज़? कॉल ओनली ऐड। एक सेकंड रुको। हम्म। कौन सी वाली सर बोल रहे हो? कॉल ओनली ऐड। कॉल ऑनली तो उसमें लगेगा ना, तुम्हारा सर्च ऐड पे ही लगेगा ना, एक्सटेंशन होता है वो। सर एक बार अगर अगर रिकॉर्डिंग सेशन या ओवरव्यू मिल जाता तो थोड़ा सही रहता। रिकॉर्डिंग सेशन हो रखे हैं, मैंने सारे दे रखे हैं तुम्हें, 2-4 दिन के अंदर मिल जाएंगे। वो सारे डाउनलोड हो चुके हैं, तुम्हें 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो कोई नहीं, तुम देख लेना, देखने के बाद जो भी डाउट होगा पूछ लेना। कौन सा खत्म हो गया कोर्स? नहीं जी सर, वो मैंने वो बनाया है कैंपेन, एक दो बनाया, बट वो रिव्यू में चला गया, अप्रूव हुआ नहीं है। दो हाँ, तो कैंपेन बनाए 24 घंटे मैंने। लगते हैं भाई रिव्यू करने में। नहीं वो मतलब अप्रूव होने से पहले ही सस्पेंडेड आ रहा है। किस कैटेगरी के हैं? सर वही डिजिटल मार्केटिंग का ही बनाया, कभी बोल रहा नंबर मिसमैच हो जा रहा, कुछ मतलब थोड़ा बहुत स्टेप छूट जा रहा है। चलो इसको या फिर हम फिर एक बार मैंने बनाया, फिर रन भी हुआ, मैंने बजट भी लगाए थे 700-800, हम्म। तो क्लिक क्लिक भी आई, बट पता नहीं चला क्या, एनालिसिस में पता चला एक दिन चला, फिर दूसरे दिन वो हो गया, सस्पेंड हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको देखेंगे। चलो पहले अभी का देखो जो आगे चल रहा है। ठीक है। जी अब इसको वो रखना, क्या कहते हैं, फेसबुक वगैरह को, इसको स्टार्टिंग से चल रहा है तो इसमें कंटिन्यू रहना। जी जी सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सोशल मीडिया देखो, सोशल मीडिया के अंदर देखो दो तरीके से हम लोग मार्केटिंग करते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, या फिर आप इसको मार्केटिंग भी कह सकते हो।
ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, देखो बेसिकली कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक तरीके से सारा काम करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिकली, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं। यार एक एक मिनट दे दो यार, वॉशरूम होके आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में आ गया। चलो तो 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या था, ऑर्गेनिक तरीके से जो है मार्केटिंग कैसे होती है हम वो भी देखेंगे, एंड पेड मार्केटिंग किस तरीके से होते है वो भी देखेंगे, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यहाँ पे ट्विटर, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी हम आज स्टार्ट करते हैं सर आप फेसबुक। कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ, दिख नहीं रहा सर क्या? दिख नहीं रहा सर। सर बस वो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऊपर लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है सर। एक सेकंड रुको, क्या बात कर रहे हो, नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। उस समय नहीं दिख रहा था? नहीं सर। अब आ गया सर। उस समय सर आपका पावर पॉइंट खुला हुआ था। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे फेसबुक से। फेसबुक का हम ऑर्गेनिक तरीके से कैसे होता है, जो भी टेक्निक्स वगैरह होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो फेसबुक में अब देखो, अब तुम वैसे करने लगोगे तो कम से कम 5 से 6 महीने की यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, ठीक है। जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करते हो तो 5 से 6 महीने, तो आपको जाके यहाँ पे रिजल्ट निकलता है, ठीक है। एक दिन में रिजल्ट नहीं निकलेगा, बट हाँ 5 से 6 महीने आपको करना क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फेसबुक के अंदर क्या क्या करना होता है, किस किस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। अरे यार आज क्या हो रहा है ये? हम्म, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो रहेगा सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप जो होगा हमारा यहाँ पे होगा फ्रेंड्स वगैरह बनाना, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा हमारा यहाँ पे पेज क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेज क्रिएशन वगैरह करने के बाद ग्रुप ज्वाइनिंग, पोस्टिंग्स, ठीक है। हम यहाँ कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि जो इसका कैलेंडर किस तरीके से बनता है सोशल मीडिया का, ठीक है।
उसके बाद ग्रुप ज्वाइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हम लाइक एंड कमेंट वाले ग्रुप्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है एक्टिविटी हमें यहाँ पे अब करनी है। किसके अंदर? फेसबुक के अंदर, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फेसबुक अकाउंट क्रिएशन से। अकाउंट सबके पास है? जी सर। जी सर। सबके पास है, तो अकाउंट ओपन करो सब अपने। कर लिए सबने ओपन? जी सर। अब ये बताओ तुम में से कौन है जो अ, देखो, अब इसके लिए वैसे तो तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल आईडी पे ही तुम्हें पेज बनाना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल आईडी पे पेज बनाने से एक ये फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे ना तुमको कभी पेज वगैरह ब्लॉक वगैरह होता है ना, तो उसको वापस ओपन कराने में हेल्प मिलती है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट, कई बार क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ ऐसी होती है कि फेसबुक है ना, हमारा पेज को ना ब्लॉक कर देता है। कई बार लोगों को ये दिक्कत आती है, फेसबुक मतलब कि ब्लॉक हो गया, पेज ब्लॉक हो गया। तो उस कंडीशन में फिर हमें उससे कम्युनिकेशन करना होता है। तो कम्युनिकेशन करते समय फिर अगर हमारे पास कोई फेक अकाउंट है, उसके थ्रू हम कर रहे हैं, तो हम उसको वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे अपने अकाउंट को, क्योंकि वो तो फेक अकाउंट है। तो इसलिए कोशिश यही करो कि अगर अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो भाई तुमको एक दूसरा फेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा, मतलब फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे और इसी पेज को तुम लोगों को ग्रो करना है, तो फिर अपने अकाउंट पे सीधे बनेगा तुम्हारे। ठीक है, तो अब तुम लोग देख लो कि तुम्हें किस तरीके से करना है। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा फेक है। ठीक है, एक सेकंड। चलो, नॉट नाउ। तो यहाँ पे मैं अकाउंट अपना जो है शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो है एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, तो पेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेरा अकाउंट है। आप एक अकाउंट के अंदर जो है मल्टीपल पेजेस ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें 9 डॉट दिखाई दे रहा होगा। बनाया किसी ने कभी तक कोई पेज पेज वगैरह बनाया किसी का है? किसी का पेज वगैरह बना हुआ है नहीं अभी तक? सर।
नहीं। तो देखो, अपनी प्रोफाइल पे आओगे, यहाँ पे 9 डॉट है, 9 डॉट पे तुम क्लिक करोगे एंड 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो तुम्हें पेज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो तुम्हें बेसिकली पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, पेज पे क्लिक करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पेज का नाम लिखना है, पेज की कैटेगरी। ठीक है, 3 कैटेगरी तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी तुम जिस चीज़ के ऊपर भी तुम बना रहे हो। उसके बाद अपना यहाँ पे बायो लिखना है, ये ऑप्शनल लिखा है मगर तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये करके यहाँ पे तुम लोग करोगे क्रिएट पेज। ठीक है, बनाओ। अंकिता तुम स्क्रीन शेयर कर दो, तुम को दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बताता रहूँगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, 9 डॉट यहाँ पे पेज का ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे डालो अपना RR। सर बायो में मतलब ये आर्ट मतलब आर्ट के बारे में लिखे ना? हाँ, ये इसमें और भी ऑप्शन है, कैटेगरी तुम 3 डाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक, और देखो इलेक्ट्रॉनिक से मिलती जुलती और कोई भी है क्या? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, स्टोर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और तुम चाहो तो सर ये भी इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रीशियन भी ले लो। ये भी ले सकते हो, इलेक्ट्रीशियन यूटिलिटी प्रोवाइडर। लिखो इलेक्ट्रीशियन। ये हाँ, रहा। स्टोर है तो स्टोर पे क्लिक कर लो। हाँ, ये भी तुम ले सकते हो। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 3 ही ले सकते हैं उसमें। कट करो उसको ऊपर। अरे चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पे जनरेट करो बढ़िया सा, अच्छा सा बनाओ ना। सारी चीजें टेम्परेरी मोड पे मत करो, इसको तुम्हें पक्के उस पे करना है। चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पे टाइप भी करो, क्रिएट अ यूनिक डिस्क्रिप्शन अबाउट अवर कंपनी RR एंटरप्राइजेस, इस तरीके से लिखो। फिर से बोल रहा है अकाउंट बनाने के लिए। बनाए तो थे। क्या हुआ? सर कर रहे हैं।
बनाए थे, फिर से बनाने के लिए बोल रहा है, देखिए। अरे लॉगिन करो ना, तुम नया अकाउंट क्यों देखिए, बनाने चल दिए? अरे इसमें लिखो चैट जीपीटी लॉगिन, पहले वाले पे क्लिक करो, लॉगिन पे क्लिक करो, बस जिस ईमेल आईडी से बनाया था वो कर दो यहाँ पे। बस खुल गया। अरे ये तुमने डाला नहीं होगा, बट बर्थ डेट डाल दो ना इसमें और कंटिन्यू कर दो, हो जाएगा वो पहले तुमने डाली नहीं होगी ना। सर ये सब पूछ रहा है। ये तुमने वेरीफाई नहीं किया था क्या? ये सर किए तो थे। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है। अब लिखो सर इसमें, ये लिखो क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट, नीचे उस पे लिखो ना सेंड अ मैसेज, उस पे लिखो। क्रिएट क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माय फेसबुक अकाउंट for my company RR Enterprises, for my company which is RR Enterprises। सर ये तो क्या हुआ? मैंने सेंड कर। एंटर कर सर दिया वो तुमने? सेंड कर दिया। यस सर। Create a description for my Facebook account about RR Enterprises, which is a electronic wiring shop। सर सिर्फ वायर का नहीं है। तो जो भी है सर्विसेज, जो भी लिखना चाहते हो। सर ये आ गया। Error occurred either the engine you requested does not exist or there was another issue।
और तुमने सिर्फ इतना तो लिखा है, क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ माय फेसबुक अकाउंट, कहाँ से बताएगा, क्या बताएगा वो? रीजनरेट पे मत करो क्लिक, इसी को एडिट करो। ऊपर जाओ, वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसके राइट हैंड साइड पे जाओ, एक पेंसिल दिखाई देगी। हाँ, उस पेंसिल पे क्लिक करो। अब उस पे लिखो, अकाउंट के आगे क्लिक करो। लिखो अब यहाँ पे, क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माय फेसबुक अकाउंट अबाउट। अबाउट आर आर एंटरप्राइजेस। फिर उसमें लिख दो विच इज़ जो भी है आपका। अब सही है। Account about our job and also हाँ, अब करो सेव एंड सबमिट। सर देखिए। बस ऊपर ऊपर वाला कर लो, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। वेलकम टू आर आर एंटरप्राइजेस, उसको हटाओ, अबाउट आर आर को हटाओ। या फिर एक बार नीचे आना, कंक्लूजन, कंक्लूजन चेक करना है इसका। कॉन्टेक्ट विथ अस एक्सपर्ट नहीं नहीं, टीम। कंक्लूजन दिखा ही नहीं उसने, तो फिर ऊपर ऊपर का कर लो बस वो, क्योंकि उसकी भी लिमिट ये होती सर। है। नहीं, अबाउट आर आर एंटरप्राइजेस के नीचे जो वेलकम से लेके कस्टमर तक, बस। बस ये कॉपी करके वहां डाल दो। ठीक है, ये भी लिमिट है यार, ये भी पूरा नहीं आ रहा। ये सिर्फ टॉप नोच प्रोडक्ट तक कॉपी करो बस। सेकंड लाइन जहाँ यहाँ क्लोज हो रही है ना, हाँ, बस उसको डालो, ये आ जाएगा। मुझे लग नहीं रहा। नहीं आ रहा है सर। तो एक काम इलेक्ट्रिकल तक करो, करना। इलेक्ट्रिकल तक रखो बस। इलेक्ट्रिकल तक, अरे उसी को बैक स्पेस मार दो, हो जाएगा वो। वहीं जाओ वापस, कॉपी करने की जरूरत क्या है। इसी को बैक स्पेस मार दो, इलेक्ट्रिकल तक। ठीक है, बस क्रिएट पेज कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अपना जो है वो कर दो, वेबसाइट। वेबसाइट पे क्लिक करो। हाँ, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालो यहाँ। फोन नंबर। जीमेल। सर आरआर का डाले ना। है, अरे US1 को जी के बदले वहाँ वो डालो भाई, सर इंडिया। IN, इंडिया। इंडिया सर्च करो। ये तो दिया। Yes.
ठीक है, वो नंबर उसका दिया है ना, किसका नंबर है ये? सर ये आरआर का नंबर है। तुम्हारा तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है। गाजियाबाद पहले। सर यही लोकेशन है। चलो ठीक है फिर, इसके बाद नीचे आओ। जिप कोड टाउन ये अलग से दे रखा था, इसमें अलग से लिखो। सिटी टाउन में लिखो, सिटी में लिखो ना, गाजियाबाद आएगा सिटी में। ठीक है, उसके बाद वर्किंग आवर्स में ऑलवेज ओपन कर दो कोई। ठीक है, स्क्रॉल करो। नेक्स्ट। ठीक है, ऐड प्रोफाइल पिक, यहाँ पे वो डाल दो, क्या कहते हैं, लोगो डाल दो। तुमने लोगो बनाया क्या? सर लोगो बना हुआ है बट अभी तक भेजे नहीं है। कब भेजेंगे भाई? सर मैं फिर मैसेज करती हूँ क्या बोलो कहते उनसे। सर लोकेशन एक्यूरेट होना जरूरी है क्या? अरे भाई तुम्हारे पेज पे दिखाई देगी लोकेशन, गलत डाल के क्या फ़ायदा? ठीक है देखो सर। सामने तो वो पेज पे दिखाई नहीं दे रही, जब कोई तुम्हारा पेज ओपन करेगा तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी तुम्हारी। हाँ सर। सर आज रात में मांग लेंगे, इसका लोगो डाल देंगे। कोई बात नहीं, ऐड एक्शन बटन पे आओ। ट्राई इट कर लो इसको। जैसे इसमें तुम करो कॉल नाउ कर दो बटन। कॉल नाउ पे क्लिक करो नीचे। यहाँ यूएस के बदले यहाँ आई इन इंडिया करो। कॉल बटन लग जाएगा तुम्हारे उसमें ना, पेज पे। अब यहाँ नंबर डाल दो। सेव कर दो। नेक्स्ट करो। व्हाट्सएप नंबर कर दिया उसको कनेक्ट अपने पेज से। किसको सर? व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करना है तो डाल दो यहाँ। फिर वहाँ पे ओटीपी जाएगा, वो तो अभी ले लोगे तो कर लो, नहीं तो बाद में कनेक्ट कर लेना। ठीक है सर, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर हटाओ और स्किप करो इसको, स्किप कर दो कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम्हें ऑडियंस वगैरह अभी पेज शेयरिंग के लिए तुम्हें करना है तो तुम लोगों को इनवाइट कर सकते हो। जैसे इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करो, तो यहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम इनको पेज को फॉलो करने के लिए इनवाइट कर सकते हो।
ठीक है सर। ठीक है, ये चाहो तो तुम इसको बाद में भी कर सकते हो। ठीक है सर, बाद में करेंगे। कट करो फिर यहीं से, नेक्स्ट पे जाओ। ठीक है, डन कर दो। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा पूरा पेज। और सर इसको मतलब फिर एडिट करना रहेगा तो कहाँ से जाएंगे, हो मतलब जैसे। जाएगा, नॉट नाउ करो पहले से। ये रहा ऑप्शन, यहीं पे तो है वो, राइट हैंड साइड पे देखो एडिट का ऑप्शन है, तुम्हें मिल जाएगा। ये रहा सर। हाँ नीचे। ठीक है, ठीक है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेटिंग के ऑप्शन है, वहाँ पे से भी तुम सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा पेज क्रिएशन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं। और थोड़ा सा और इसको कोशिश करो कि सारा इमेज लगा के, बैनर इमेज लगा के बिल्कुल अच्छे तरीके से व्हाट्सएप से कनेक्ट करके सारी चीज़ें करो। देखो जितना तुम ये सारी चीज़ें करोगे तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, चलो। नाउ उसके बाद अब ये हमारा क्या हो गया, पेज हो गया। ठीक है, अब पेज बनाने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, देखो रेगुलर बेस पे पोस्टिंग करनी है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, देखो जो फेसबुक होता है ये किससे चलता है। फेसबुक फेसबुक जो है वो चलता है एल्गोरिदम से। ठीक है, ये सब के सब किससे चलते हैं, एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं, सारे के सारे एल्गोरिदम्स के थ्रू जो है वो चलाए जाते हैं। अब देखो, तुम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पोस्टिंग करोगे। अब ऐसा नहीं है कि तुमने एक दिन पोस्ट करा और तुम्हारे पास 1000 फॉलोवर आ गए। देखो ऐसा नहीं होता है। चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में, आपको ऑर्गेनिक तरीके से अगर काम करना है तो 5-6 महीने लेके चलो, कम से कम इतना लग ही जाएगा आपको। ठीक है, 5 से 6 महीने। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे ना पोस्टिंग करनी है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे जो है वो पोस्टिंग करनी है। और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक कंटेंट, तुम्हें एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, समझो कि पोस्ट, हम यहाँ पे पोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोस्ट भी यहाँ पे ना आपको अलग अलग टाइप के होते हैं, इंफॉर्मेशनल, ठीक है, एंड कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये दो टाइप के पोस्ट जो है बनाए जाते हैं। कौन कौन से, इंफॉर्मेशनल और कॉल टू एक्शन। अब देखो दोनों को समझो कि कौन सा इंफॉर्मेशनल पोस्ट क्या होते हैं और कॉल टू एक्शन पोस्ट क्या होते हैं। देखो इंफॉर्मेशनल पोस्ट का मतलब क्या होगा, सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, कोई पोस्ट बनाया एंड पोस्ट पे मैंने यहाँ पे डाला एसईओ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी, मतलब पोस्ट की फॉर्म में बना दिया। यहाँ पे एसईओ की इंफॉर्मेशन डाली और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पोस्ट बना दिया। तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एसईओ के बेनिफिट्स के बारे में बता रहा हूँ, एसईओ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है उसके बारे में बता रहा हूँ, एसईओ करने के क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, एसईओ कैसे होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। मतलब मैं अपने पोस्ट से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, वो हो गया इंफॉर्मेशनल पोस्ट। उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन पोस्ट होते हैं, जैसे सपोज करो मैंने एक पोस्टर बनाया, उसमें मैंने अपना डाला द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉल नाउ, कॉल अस, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ऑफर डाल दिया कि गेट 20% ऑफ। ठीक है, मतलब कि कॉल टू एक्शन का मतलब इंफॉर्मेशनल के अंदर तुम क्या करोगे, लोगों को बताओगे कि भैया इस इंफॉर्मेशन दोगे अपनी चीज़ों के बारे में। ठीक है, कॉल टू एक्शन में क्या है कि तुम लोगों को कॉल टू एक्शन करोगे कि भाई ये मेरे पोस्टर देखने के बाद वो एक्शन करें, मतलब कि तुम्हारी सर्विसेज को लें, तो उसे बोलते हैं कॉल टू एक्शन। और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि ऐसे पोस्ट जहाँ पे तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये दो अलग अलग टाइप के पोस्ट बनते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और कॉल टू एक्शन, दोनों में किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो। जी इंफॉर्मेशनल सर। एक और बताइए।
क्लियर सर। है क्लियर हो गया? जी जी सर। ठीक है। तो ये सब अब तो दो टाइप की ही पोस्ट जो है हम मोस्टली बनाते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन और कॉल टू एक्शन होगा। इसके अलावा प्रमोशनल भी होता है, ठीक है। तो प्रमोशनल का मतलब वही हो गया एक तरीके से कि भाई तुम कॉल टू एक्शन में ही तुम प्रमोशन वगैरह दे रहे हो। और इसके अलावा होते हैं फेस्टिवल, फेस्टिवल पोस्ट या फिर इवेंट। जैसे कि सपोज करो अभी तुम्हारा ये आ रहा है, दशहरा आ रहा है, तो तुमने दशहरे के ऊपर कर दिया विश यू वेरी हैप्पी दशहरा फ्रॉम जो भी तुम्हारा द ब्रांडिंग एक्सपर्ट की तरफ से तुम्हें दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। इस तरीके से तुमने क्या करा, वो दे दिया। दो दो तारीख आया तो गांधी जयंती पे कोई बना दिया, तो ये क्या है, ये क्या होगा, फेस्टिवल या फिर तुम्हारे इवेंट वाले पोस्ट हो गए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तीन चार तरीके के जो है पोस्ट बनते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है बेसिकली, तुमको यहाँ पे जो है पोस्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है। एक सेकंड। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चीज देखनी है कि किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे बनता है हमारा एक कैलेंडर। ये तुम एक्सेल पे बना सकते हो, ठीक है। एक्सेल पे तुम इसको बनाओ आराम से। तो तुम्हारा कैसे बनेगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा हो गया डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, टॉपिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा हो गया पोस्ट टाइप, ठीक है। टॉपिक हो गया, पोस्ट टाइप हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम क्या करोगे, रिमार्क लिखोगे कि जो जो होते रहेंगे उस पर डन करके तुम लिखते रहोगे, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो 1 तारीख को मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे टॉपिक ले लिया कि भाई चलो डिजिटल मार्केटिंग है, मैं यहाँ पे बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। पोस्ट टाइप के अंदर तुम किस टाइप का पोस्ट कर रहे हो, कि वीडियो पोस्ट कर रहे हो, इमेज वाला पोस्ट कर रहे हो, या क्राउजल वाला कर रहे हो। क्राउजल मतलब समझते हो, नहीं क्राउजल सर। वाले पोस्ट क्या होते हैं। सर वो जो अपने आप स्लाइड में ये हाँ, हटते आते क्राउजल हैं। पोस्ट वो होते हैं जहाँ पे तुम 5-6 इमेज यूज करते हो, ठीक है। सिंगल पोस्ट है, सिंगल इमेज है, या फिर सिंगल वीडियो वाली, या फिर क्राउजल। क्राउजल के अंदर क्या होता है कि हम 4-5 इमेजेस डालते तो वो स्लाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम करोगे कि भाई तुम वीडियो वाला बना रहे हो, ऑडियो इमेज वाला बना रहे हो, या फिर क्राउजल वाला बना रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स में तुम यहाँ पे क्या करोगे, डन करते रहोगे कि भैया ये पोस्ट बन गया डन, ये पोस्ट बन गया डन, इस तरीके से, ठीक है। सर हम्म। तो इस तरीके से जो है हम सारी चीजें जो हैं वो करेंगे, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया? जी सर। हाँ सर आगे। जी सर। सो तो इस तरीके से पूरा 1 तारीख को तुम क्या करोगे, 2 तारीख को तुम क्या करोगे, 3 तारीख को क्या करोगे, 4 को क्या करोगे, 5 को क्या करोगे, 6 को क्या करोगे, 7, 8, 9, 10, पूरे 30 डेज का तुम्हें यहाँ पे कैलेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। 30 डेज का तुम यहाँ पे कैलेंडर बना लोगे। चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे भी जाओगे तो तुम वहाँ पे भी कमांड वगैरह दोगे कैलेंडर वगैरह की, तो वहाँ पे भी तुमको बना के दे देगा। बट हर चीज़ तुम्हें चैट जीपीटी पे ना डिपेंडेंट नहीं होना, चैट जीपीटी आ जाए हो सकता है कल ना हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैनुअली, जितना मैनुअली करोगे चीज़ों को तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो समझ में आया ये कंटेंट कैलेंडर किस तरीके से बनाया जाता है। मतलब कि भाई तुम अगर किसी के लिए काम कर रहे हो तो सितंबर मंथ में या फिर अक्टूबर मंथ में तुम करने क्या वाले हो, तुम पूरा वो यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। देखो अगर तुम इसको पहले से ही बना लोगे, पोस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, एक पोस्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है,
1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर तुम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टाइप का बनाते हो तो लगभग इतना लग ही जाता है। ठीक है, कई बार वो 15-20 मिनट में भी बनेगा, कई बार तुम्हें घंटे घंटे भर भी लग जाएंगे पोस्ट बनाने। बट जो मेन तुम्हें दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि भाई पोस्ट बनाए कैसे, कंटेंट डाले कैसे, यही चीज़ आएगी माइंड में। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल है, अपना गूगल पे जाओ या फिर चैट जीपीटी के अंदर जाओ एंड वहाँ पे देख लो कि सजेस्ट मी सम टॉपिक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो वो तुम्हें सारे टॉपिक दे देगा। ठीक है, यस सर। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इमेज होगी इमेज के अकॉर्डिंगली, कंटेंट के अकॉर्डिंगली हम वैसा ही कंसेप्ट जो है ग्राफिकल फॉर्म में तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक कर है। लोगे उसको? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे सोशल मीडिया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे लाइक कमेंट वगैरह आए या ना आए, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। तुम्हें क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट रहने से देखो होता क्या है, देखो ये जो तुम्हारे पेजेस वगैरह होते हैं ना, ये एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं, एल्गोरिथम से चलते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा कई बार तुम फेसबुक यूज़ करते हो, करते करते कुछ वीडियो तुम्हें दिखने लग जाती हैं। ठीक है, तुमको कुछ वीडियोस वगैरह दिखने लग जाती हैं। अब जैसे यहाँ यहीं पे ही है, मैं अगर मैं आऊँ यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे देखो सजेस्टेड सजेस्टेड ग्रुप, चलिए तो ग्रुप है, ग्रुप नहीं देखेंगे हम। अब ये कौन है, रवि यादव, मैं नहीं जानता इसको, बट इसको मेरे मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोफाइल है। तो भाई रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता होगा 118 के, तो भाई रेगुलर बेस पे करता रहता है, तो फेसबुक भी क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। अगर तुम रेगुलर बेस पे पोस्ट वगैरह डालते हो ना, तो उस कंडीशन पे फेसबुक भी तुमको क्या करता है, जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे फीड्स वगैरह पे। अब कौन है ये, मैं नहीं जानता इसको, प्रांशु दत्त द्विवेदी बीजेपी ज्वाइन करके ये दिखा रहा है, चलो इसको हम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसने ग्रुप बना रखा है, बट मैं इसको, मेरे को क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और मेरी एक्टिविटी को देखता होगा, उसके अकॉर्डिंगली दिखाता होगा। मैंने इसको ज्वाइन थोड़ी ना कर रखा है, देखो ज्वाइन का ऑप्शन दिखा रहा है। इसी तरीके से तुम्हारे जो पेजेस वगैरह होते हैं, वो जो है वो तुमको कहाँ पे दिखाई देते हैं, ऐसे फीड पे दिखाई देते हैं। तो तुम रहोगे कंटिन्यू बेसिस पे करते रहोगे, चीज़ों को अपलोड करते रहोगे, तो तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो तुमको क्या होगा कि रेगुलर बेसिस पे करोगे तो गूगल जो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो भी तुम्हें खुद सपोर्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो जो गूगल का जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें सपोर्ट करने लग जाता है। बट वो चीज़ यार ऑब्वियस सी बात है कि तुम किसी के प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो भाई वो तुम्हें सपोर्ट तो करेगा ना ग्रो करने में। अब तुम अगर तुम ये कर रहे हो, तुमने एक पोस्ट आज करा, अगला पोस्ट तुमने 4 दिन के बाद करा, 10 दिन के बाद करा है, और तुम फिर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि भाई काम तुम्हारा बन जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो समझ गया सर। यहाँ पे तुम्हें अगर रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें कंसिस्टेंट बेसिस पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे और क्या चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम जो हैं ग्रुप्स वगैरह कैसे ज्वाइन करते हैं। इसके लिए अब तुमने बना दिया अपना ये। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, अपना जो है वो बना लिया, क्या कहते हैं, अकाउंट बना लिया, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कर ली। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली हमको जो है जाना है उस पे, सर्च पे। अब हमें यहाँ पे ना ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जो हमसे रिलेटेड हो, मतलब कि जो जिनकी निश हमसे रिलेटेड हो। ठीक है, और ऐसे ऐसे
ग्रुप्स को ज्वाइन करके जिसके कम से कम 20,000 फॉलोवर्स हो, ऐसे ग्रुप्स तुम्हें ज्वाइन करने हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन, जैसे सपोज करो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपना वो डाल देता हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग करके अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रुप्स पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे सारे ग्रुप्स दिखाई देंगे, 266 ग्रुप, 65 ग्रुप, 90,000 ग्रुप मेंबर। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स को तुम्हें क्या करना है, ज्वाइन करना। अब ये मत कर देना एक ही दिन में 10-10-15 ग्रुप ज्वाइन करना, एक एक दो दो, एक एक दो दो करके 2-2 3-3 दिन में ग्रुप्स ज्वाइन करना। अब तुम्हें बेसिकली करना क्या, जब तुम इन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रुप्स में ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे क्या किया जाता है कि अब जैसे ये देखो, ये कोई है, इसने क्या करा, अपना यहाँ पे पोस्टर डाल दिया। ठीक है, अपना इस तरीके से क्या करा, इसने पोस्टर वगैरह डाल दिया। तो तुम लोग भी क्या करोगे, अपना जो मार्केटिंग वगैरह है तुम यहाँ से कर सकते हो, मतलब फेसबुक के थ्रू तुम ग्रुप्स ज्वाइन करके इनके, अब तुम्हें क्या करना है बेसिकली, इनको इनके पोस्ट वगैरह यहाँ पे एक्टिव रहना है, लाइक वगैरह करना है। ठीक है, और यहाँ से तुम्हें काम भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, कैन एनीवन हेल्प मी टू क्रिएट विकिपीडिया पेज फॉर माय कंपनी इन यूट्यूब चैनल। देखा, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने प्रमोशंस भी करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बताते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, बेसिकली अपनी अपनी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे डालो, पोस्ट डालो, अपनी अपने पेज का यूआरएल यहाँ पे डालो, कि सपोज करो कोई तुम्हारे पेज पे क्लिक करे, तो पेज पे क्लिक करते ही वो तुम्हारे यूआरएल पे क्लिक करते तुम्हारे पेज पे आ जाए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी पेज का इंगेजमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा पेज पे क्या होगा, इंगेजमेंट होगा। ठीक है, अब इंगेजमेंट कैसे पता चलती है, ये बताओ। चलो मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, मैं एक सवाल तुमको दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो मैंने एक पोस्ट डाला। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला। अब इस पोस्ट के ऊपर मैंने चेक करा तो मेरे व्यूज आ रहे हैं 5,000। ठीक है, एंड इस पे मेरे लाइक आए हैं 200, कमेंट आए हैं 500। ठीक है, और इसको मेरे पोस्ट को शेयर किया गया 1,000 लोगों ने। ठीक है, ये मैंने तुमको एक कंडीशन दी, ये मेरा क्या था, एक मेरा पोस्ट था। अब कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि मेरी इंगेजमेंट क्या है, ये मेरा इंगेजमेंट रेट क्या है, कौन कैलकुलेट करके बताएगा। अगर मैं बोलूं कि ये सिनेरियो है, मुझे बताओ कि इंगेजमेंट रेट निकाल के दिखाओ, तो कौन बताएगा। मैथमेटिक्स है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है। कौन बताएगा इंगेजमेंट रेट कैसे निकलेगा। ये ना क्वेश्चन तुम्हें ना इंटरव्यू पूछ लिया जाएगा। जो रिएक्शन, जो जैसे कोई हार्ट देता है, कोई रिएक्शन करता है, लाइक इमोजी दिया, उसी को नहीं एंगेजमेंट कहेंगे सर। हम्म, लाइक पोस्ट पे रिएक्शन करने। हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैं कह रहा हूँ इंगेजमेंट है। बट मैं तुमसे पूछा कि इंगेजमेंट रेट निकाल के दिखाओ मुझे इस पोस्ट का। वो तो ठीक है, वो तुमने बोल दिया किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, वो इंगेजमेंट हो गया। अगर मैं इस पोस्ट की बात करूं, इस पे 5,000 व्यू आए हैं, लाइक 200 हैं, कमेंट 500 है, शेयर 1,000 है, तो इसकी इंगेजमेंट रेट निकालो। इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन आएगा। आपसे मैं ये नहीं पूछा कि इंगेजमेंट किसे बोलते हैं, वो तो तुम्हें भी पता है कि भाई किसी ने मेरे उसमें कमेंट कर दिया, इंगेजमेंट हो गया। मैं तुमसे पूछा इंगेजमेंट रेट कैसे निकलेगा मेरी पोस्ट का। है, मैथ्स नहीं थी क्या किसी के पास। हम्म,
बताओ भाई, मैथ्स वैथ्स नहीं थी क्या किसी के पास? अंकिता बताएगी, अंकिता बताओ। सर मेरा बायो था। बायो था? हाँ जी। बायो विद मैथ्स नहीं था? नहीं सर। अरे यार सिंपल सा तो है। तुम्हारे जो पोस्ट है उसके ऊपर कितने व्यूज पड़े? 5,000, मतलब कि 5,000 लोगों ने तुम्हारे पोस्ट को देखा। ठीक है। अब इसमें से इंगे कितने लोगों ने, 5,000 लोगों ने देखा, पर उसमें से इंगेजमेंट कितने लोगों ने की? 200, 500 और 1000, यानी 1700। यानी क्या हो गया, 1700, और इंटू मैं इसको यहाँ पे 100 कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा। इसका मतलब है 34% लोग, यानी कि 100 लोग आपकी इंगेजमेंट को देख रहे हैं, जिसमें से 34 लोग उस पर क्या कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे बाकी के नहीं दे रहे। तो अगर मैं इसकी इंगेजमेंट रेट पूछूं तो 34% है इसकी इंगेजमेंट रेट। सिंपल। जितने लोगों ने देखा और जितने मेरे पास इंगेजमेंट हुई, भाई बंदे ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, कुछ ना कुछ उसने इंगेजमेंट दे दी मेरे पोस्ट को। अब जिस बंदे ने देखा और देख के निकल गया, क्या उसने उसने थोड़ी ना मेरे को कोई इंगेजमेंट दिया। वो तो व्यूज में काउंट होगा ना। हैं। जी सर। ठीक है। और ये सवाल कई बार मैंने तुमको इसलिए बोला कि कई बार उसमें आ जाता है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग जो है इंगेजमेंट रेट निकालते हैं। ठीक है। तो अब तुम लोग जो है सबसे पहले तो एक काम करो, तुम लोग वो करना शुरू करो, ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू करो। ठीक है, याद रहे एक बारी में बिल्कुल ऐसे नहीं, 2-3 ग्रुप ही ज्वाइन करना, ज़्यादा मत करना। सारे अपनी निश से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करो। कर ली सर 3 ग्रुप। चल लिए? जी। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक पोस्ट बनाओगे सब हाँ कैनवा जी। पे। पोस्ट किस तरीके से डाला जाता है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, पोस्ट भी डालने की टेक्निक होती है। ठीक है। अब तुम्हारे पास है 15 मिनट, विद इन 15 मिनट एक बढ़िया कहाँ बढ़िया। बैग लेके डोल रहा क्या? हेलो? है? टी बैग लेके गया था। अब सारे के बैग सारे में क्या क्या? करोगे, कैनवा के ऊपर जाओगे। तो कैनवा के ऊपर जाके एक पोस्ट बनाओगे, 15 मिनट है, फिर उसके बाद हम उसको पोस्ट कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। फटाफट से कैनवा के ऊपर, फटाफट से 10 से 15 मिनट का टाइम है, एक बढ़िया सा पोस्ट बनाओ अपनी उसके अकॉर्डिंगली, अपनी कैटेगरी, अपनी निश के अकॉर्डिंगली। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसको पोस्ट किस तरीके से किया जाता है। पोस्ट करने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि उठा के हमने सीधे डाल दिया।
हेलो। हाँ प्रणाम। बन गया। हम्म। जी सर। सर किसका हो गया 1 मिनट। किसका किसका रह गया वो बताओ बस।
हो गया सर मेरा। हो गया। जी। बाकी सबका हो गया। हाँ जी सर, बन गया। चलो, अब देखो, पोस्ट जब भी हम डालते हैं तो पोस्ट डालते समय देखो हमें दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। एक होता है हमारा कैप्शन और दूसरा होता है हैशटैग्स। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा वो होता है, कैप्शन होता है, वो कैप्शन जो होता है उस कैप्शन पे तुम्हें क्या करना है, अपने कीवर्ड्स यूज़ करने ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि जब भी तुम पोस्ट करते हो, पोस्ट करने से पहले हमको लिखने के लिए देता है ना कैप्शंस, तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स वगैरह लगा के तुम्हें अपने कैप्शन को लिखना है। ठीक है, कीवर्ड्स का यूज़ करना अपने कैप्शंस के ऊपर। दूसरी चीज़ है हैशटैग। तो बेसिकली हैशटैग्स क्या होते हैं, ये जो है ना तुम्हारे पोस्ट पे रीच लाने के लिए तुम्हें हेल्प आउट करते हैं ये हैशटैग्स। ठीक है, तो अब तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट के लिए किस तरीके से हैशटैग भी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हैशटैग होते हैं, जैसे कि प्रमोशनल हैशटैग हो गया, नेविगेशनल हैशटैग हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रांड हैशटैग हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के ना हैशटैग हो जाते हैं। जैसे जैसे कि वो हो गया नेविगेशनल का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करो कि तुम्हारी जैसे अंकिता तुम्हारी शॉप है गाजियाबाद। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप इन गाजियाबाद। इस तरीके से ये तुम्हारा क्या होगा, हैशटैग होगा। ये क्या होगा, नेविगेशन, मतलब कि इस हैशटैग से तुम्हारे बिजनेस की लोकेशन पता चलेगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर अगर ब्रांड है, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा ब्रांड है, सपोज करो तुम हैवल्स वगैरह ऐसे ब्रांड के तुम वो रखते हो, तो तुम इनके ऊपर जो है हैशटैग लगा सकते हो। अगर तुम कोई ऐसा ब्रांड बेच रहे हो, ठीक है, तो तुम ब्रांड के साथ तुम लगा सकते हो। और नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वायर, और ये हो गया, ये प्रोडक्ट हैशटैग हो गया, जो कि मतलब कि तुम्हारा प्रोडक्ट का नाम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के हैशटैग्स होते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, एक वेबसाइट है सिंपल सा, बहुत सिंपल। वहां पे जाओ, तुम्हें आराम से हैशटैग्स जो हैं वो मिल जाते हैं। देखो, वेबसाइट का नाम है इनफ्लेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आओगे inflect.com पे, यहाँ पे आके अपना अकाउंट वगैरह जो भी है वो क्रिएट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे भी अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अकाउंट क्रिएट करोगे तो टूल्स के अंदर जब तुम आओगे तो टूल्स के अंदर तुम्हें यहाँ पे हैशटैग मिलेगा। तो यहाँ पे जनरेटर का काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम जनरेट करोगे। जनरेट तुम तीन तरीके से कर सकते हो, या तो जनरेट बाय कीवर्ड, जो भी तुम्हारा कीवर्ड है उससे कर लो। जनरेट बाय फोटो, यहाँ पे तुम अपनी फोटो अपलोड करोगे ना, तो उस फोटो के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। और जनरेट बाय पोस्ट यूआरएल, अगर तुम्हारा पोस्ट कहीं पे है तो तुम उसके यूआरएल को कॉपी करके भी कर सकते हो। तो बेस्ट है तुम्हारा जनरेट करो कीवर्ड्स के थ्रू, सबसे बेस्ट है। जो भी तुम्हारा कीवर्ड है, सपोज करो मैं यहाँ पे है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का पोस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग डाला, यहाँ पे जनरेट हैशटैग पे क्लिक करोगे। जैसे ही तुम जनरेट हैशटैग के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये देखो तुमको यहाँ पे इसने बहुत सारे जो है हैशटैग्स बना के दे दिए। ठीक है, फ्रीक्वेंटली ये वो हैशटैग है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। देखो इनके ऊपर कितना 45 मिलियन पॉइंट 70 45.78 मिलियन लोगों ने इसको यूज़ किया है। एवरेज वाला ये है, एवरेज जो इसको एवरेज यूज़ कर रहे हैं। रेयर मतलब ये वो हैशटैग है जो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम तुम 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे 10 हैशटैग जो है तीनों से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, अब ये मेरे किसी काम का थोड़ी ना, ब्राज़ील। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे सही लगेंगे उनको मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे टिक करूँगा, ऐसे टिक करूँगा। टिक करते 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 तुम यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे ना कॉपी हो रहे हैं, 5 अब तक कॉपी हो गए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे से कॉपी करके जितने भी तुम्हें लगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद तुम क्या करोगे, अपने पोस्ट पे जाओगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे कोई नया पोस्ट डाल रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, उसको पोस्ट कर दोगे। तो यहाँ पे तुम्हें ना ये नीचे से क्रिएटेड बाय इनफ्लेक्ट हैशटैग आएगा, इसको ध्यान रखना, इसको जरूर हटा लेना, कहीं इसके साथ ही कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे हैशटैग लग गए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पहले तो तुम्हें क्या करना है, पोस्ट लिखना है। जैसे तुम्हें कोई कोई अपना भी कोई नया हैशटैग तुम्हें लगाना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, स्पेस दिया। ठीक है, हैशटैग कैसे लगते हैं, @ हैश। हैश के बाद जैसे सपोज करो मैं कोई नेविगेशनल सर्च कर रहा हूँ, तो डिजिटल, स्पेस नहीं देना तुम्हें कहीं पे भी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन
दिल्ली। जैसे देखो डिजिटल मार्केटिंग, देखो इंडिया का मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरे लिए एक तरीके से नेविगेशनल कीवर्ड जो है का उसका काम करेगा। फिर स्पेस देके, फिर हैशटैग लगा के तुम जो भी तुम्हें चाहिए तुम यहाँ पे विदाउट स्पेस टाइप करना, नीचे तुम्हें जो भी अवेलेबल हैशटैग्स होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है। बट इन हैशटैग से पहले ऊपर जो है तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, अपना कैप्शन लिखना है। ठीक है। कैप्शन तुम कैसे लिखोगे, कैप्शन जो है वो तुम चैट जीपीटी से जाके जो है तुम जनरेट कर सकते हो। चैट जीपीटी पे जाओगे, वहां पे लिखोगे कि बेस्ट कैप्शन फॉर माय डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट, तो वो तुम्हें पूरा कैप्शन बना के दे देगा। उस कैप्शन को तुम यहाँ पे लिख सकते हो। कैप्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है। एक सेकेंड। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है पोस्ट करते हैं। अब हम अपने पास है 6-7 मिनट है, फिर मेरा डेमो भी है। फटाफट से एक पोस्ट जो है वो डालो, फटाफट अपने अपने उसमें एक एक पोस्ट डालो कैप्शन और हैशटैग के साथ। मैंने बता दिया है, ये है वेबसाइट का नाम inflect.com। फटाफट से, मेरा 8 बजे से फिर डेमो भी है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो। सर वही सर है। साइन अप कर लिया, उसके बाद फिर ये ऐड अकाउंट का आ रहा है, मतलब इंस्टाग्राम का यूजर नेम। नहीं तो फिर मत करो ना साइन अप, बिना साइन अप के भी हो जाएगा। ठीक है सर। इधर देखो, ये टूल्स वाला ऑप्शन देखो ऊपर टैब पे, फटाफट से करो टूल्स। हाँ, इस पे देखो सबसे पहला ऑप्शन है हैशटैग जनरेटर।
लेफ्ट में आ जाओ, हाँ यहाँ पे इस पे क्लिक करो, यहाँ पे अपना कीवर्ड डालो जो भी तुम्हें डालना है। इलेक्ट्रिकल वायर या जो भी तुम्हें डालना है यहाँ पे डाल दो। जनरेट करो, मैं 1 मिनट में आया। सर हो गया। हो गया। जी सर। ठीक है, ठीक है, तो इसको कर लेना और बाकी हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम एड्स वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बस तुम्हें देखो ये यही करना है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि तुम जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, तुम्हारे पोस्ट जितनी अच्छी क्रिएटिव होंगी, वैसी तुम्हारी रीच इंगेजमेंट सब कुछ बढ़ेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे तुम ज़बरदस्ती लोगों को लाइक या शेयर नहीं करवा सकते। हाँ, हम अपने पोस्ट की रीच बढ़ा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, बट ये नहीं कर सकते। सर तो वो ये क्या बोलते हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा। इसके लिए फिर वो सर से बात करना एक बार, क्योंकि मैंने वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया सारी वीडियोस ना, वो तो मैं सर मैंने बात करी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता सर। कोई बात नहीं भाई, वो यार अब वही है ना, ट्रेनर हेड है वो, बिजी रहते हैं थोड़ा सा। एक आधा बार और बोल दोगे मिल जाएगी तुम्हें, टेंशन मत लो। रिकॉर्डिंग सब जा चुकी हैं। उसका भी वर्डप्रेस का भी कुछ छूटा हुआ था, उनका भी मांगा तो उनका भी अभी तक नहीं मिला। और ये मैं बोलूंगा फिर से। हाँ, एक बार बात करना दोबारा से, नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना, फिर मैं बात करूँगा। ठीक है सर। ठीक है सर।